हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुप्ता नर्सिंग वाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीसीएस के बारे में। जीसीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस जब हमारा कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट या फिर कोई भी सीवियर पेशेंट हमारे आईसीयू में एडमिट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका जीसीएस रिकॉर्ड करते हैं, जीसीएस लेवल देखते हैं। तो जीसीएस लेवल का जो ये है डिफिनीसन है जीसीएस में, असेस्ट एंड मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं बेसिकली। तो अब है जीसीएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। तो पहला है आई ओपनिंग, दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स, तीसरा मोटर रिस्पॉन्स। अब देखेंगे आई ओपनिंग में जो कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेटिंग देते हैं। वर्बल में भी सेम है, जो ऑब्जर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेटिंग देंगे। फिर मोटर में भी सेम है, जो ऑब्जर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग रेटिंग देंगे। अब है आई ओपनिंग में स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, बहुत अच्छे तरीके से आई ओपन कर रहा है, खुद से सेल्फ आई ओपन कर रहा है तो उसको हम लोग रेटिंग कितना देते हैं, 4 देते हैं। वर्बल कमांड, जब हम बोलेंगे कि आप आई ओपन कीजिए, आँख खोलिए, तो उसका रेटिंग हम लोग तब अगर आँख खोलता है उसका रेटिंग कितना देंगे, 3 देंगे। पेन ओपनिंग टू पेन, मतलब जब हम लोग पेन स्टिमुलेशन देंगे इसके बाद अगर ओपन करता है तो उसका रेटिंग कितना देते हैं, 2 देते हैं। नो ओपनिंग, वर्बल कमांड भी दिए, पेन भी दिए, फिर भी ओपन नहीं कर रहा है तो उसका हम लोग कितना देंगे रेटिंग, 1 देते हैं। अब हम चलते हैं वर्बल में। ओरिएंटेड, सेल्फ बातचीत कर रहा है तो उसका रेटिंग हम लोग कितना देते हैं, 5 देते हैं। कन्फ्यूज्ड है, बात कर रहा है पर वो कन्फ्यूज्ड है, बोलने का कुछ फिर बोल रहे हैं, कुछ कन्फ्यूज होकर बोल रहे हैं तो उसका हम लोग रेटिंग कितना देंगे, 4 देंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है लेकिन जैसे हम लोग नाम पूछे कि नाम क्या है तो बोला महेंद्र, लेकिन मौ बोल रहा है, फिर बहुत घुमा फिरा के, मतलब जो जिस वर्ड का कोई मायने नहीं होता है उसका हम लोग रेटिंग कितना देते हैं, 3 देते हैं। इनकम्प्रहेंसिबल साउंड, बोल नहीं रहा है पर इस तरह का साउंड निकाल रहा है, उसका रेटिंग कितना देते हैं हम लोग, 2 देते हैं। नो वर्बल रिस्पॉन्स, कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है, उसका रेटिंग 1 देते हैं। अब हम देखेंगे मोटर में ऑब्जर्व करते हैं क्या, ऑलवेज कमांड, बहुत अच्छा से कमांड फॉलो कर रहा है, हाथ पांव सारा मोड़ रहा है, सारा मोटर फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसका रेटिंग हम लोग कितना देते हैं, 5 देते हैं। लोकेलाइट पेन, हम हल्का फुल्का पेन स्टिमुलेशन दे रहे हैं, इसके बाद वो अगर सारा मोटर रिस्पॉन्स दिखा रहा है तो उसको हम लोग 5 देंगे। विड्रॉल पेन, हम लोग पेन देते हैं पर वो क्या करता है, अपने हैंड को अपनी ओर खींचता है तो उसको हम लोग कितने देंगे, 4 देंगे रेटिंग। फ्लेक्शन टू पेन में होता है, जो फ्लेक्शन है इसको हम लोग मेडिकल टर्म में डिकॉर्टिकेट बोलते हैं। डिकॉर्टिकेट कहने का मतलब क्या, अपना हाथ को ऐसे कर लेगा, जब भी हम पेन देंगे तो अपना हाथ को ये पूरा फ्लेक्शन यानी कि डिकॉर्टिकेट पोजीशन में ला देगा, उसका जो रेटिंग देंगे उसका हम लोग 3 देंगे। फिर है एक्सटेंशन टू पेन, एक्सटेंशन जो उसको मेडिकल टर्म है वो डिसेरिब्रेट बोलते हैं। जो डिसेरिब्रेट मतलब क्या, जो हम लोग ये फ्लेक्शन में ये देखे थे और ये एक्सटेंशन में क्या करेगा, अपना हाथ को अपने शरीर से बाहर की ओर ले जाएगा, एक्सटेंशन करेगा, तो फिर उसका हम लोग रेटिंग कितना देंगे, 2 देंगे। नो मोटर रिस्पॉन्स, कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं, उसका रेटिंग कितना देते हैं, 1 देते हैं। दोस्तों, हमने एक जगह लिखा था कि एंटी सारे के नीचे में एंटी, यानी कि नॉट टेस्टेबल, कब हम टेस्ट नहीं करेंगे जीसीएस। आई में जब कोई लोकल इंजरी होगा आई के पास, या फिर आई में एडिमा होगा, या फिर हमारा पेशेंट का होगा सेडेशन पड़ा होगा, सेडेशन मेडिसिन चला होगा, या फिर पैरालाइड होगा तो वो उसमें आई ओपनिंग नहीं कर पाएगा तो उसमें हम लोग नॉट टेस्टेबल रहेगा। वर्बल कमांड में क्या होगा कि ओरल इंजरी रहेगा, या फिर डम हुआ तो गूंगा होगा, फिर या इंटूबेटेड होगा, ईटी ट्यूब डाला होगा पेशेंट को, या फिर ट्रेकोस्टोमी क्या होगा, या फिर सेडेशन होगा, या पैरालाइज होगा। तो जो भी इसमें हम क्या करेंगे, नॉट टेस्टेबल, उसमें हम लोग जीसीएस रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। मोटर में भी सेम है, कोई सेडेशन पड़ा होगा या फिर इंजरी या फिर पैरालिसिस होगा तो उसमें भी हम लोग नहीं ले पाएंगे। अब हम देखेंगे कि दोस्तों मैक्सिमम जीसीएस कितना होता है। मैक्सिमम एक गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान का जो सारा मोटर फंक्शन काम कर रहा है, सारा चीज़ बॉडी का सारा फंक्शन काम कर रहा है तो उसका जीसीएस हम लोग कैसे लेंगे। तो जो हम बताए थे आई ओपनिंग में स्पॉन्टेनियस ओपनिंग, ओरिएंटेड, वर्बल और से ऑलवेज कमांड, तो सबका कितना है, आई में 4 लेंगे, फिर मोटर में वर्बल में 5 लेंगे, मोटर में 6 लेंगे, तो ये कितना हो गया, 15। तो मतलब एक अच्छे इंसान का जीसीएस हम लोग कितना देते हैं, 15/15। मिनिमम क्या हो गया, जब कुछ काम नहीं करेगा तो तीनों में कितना हो गया, 1-1-1। नो ओपनिंग, नो वर्बल रिस्पॉन्स, नो मोटर रिस्पॉन्स, तो हम लोग कितना लेंगे, 1-1-1 इक्वल टू 3। ठीक है, 3/15 लिखते हैं।
अब क्या है कि ग्रेडिंग हम लोग चलते हैं कि सीवियर, मॉडरेट, नॉर्मल। जब 8 से कम होगा जीसीएस, उस टाइप का जो पेशेंट होता है हमारा क्या होता है, इंटूबेट हो जाता है। तो जो 8 से कम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवियर। 9 से 12 के बीच में कितना होता है, मॉडरेट होता है। और नॉर्मल जो 13 या 13 से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। दोस्तों जीसीएस लिखने का तरीका हम लोग देखेंगे। जीसीएस हम लोग जब भी आईसीयू में या फिर कभी कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी डॉक्टर हमारे जीसीएस लिखते हैं तो ये हमारा जीसीएस लिखने का तरीका है। ई से हो गया आई, बी से हो गया वर्बल, एम से हो गया मोटर। एक अच्छे पर्सन का, एक गुड विल पर्सन का, जिसका सारा फंक्शन काम कर रहा है, सारा सिस्टम वगैरह वर्क कर रहा है, तो उसका हम लोग जीसीएस लिखेंगे। तो E4 देंगे, B5 देंगे और M6 देंगे। तो हम लोग जीसीएस ऐसे नोट करेंगे E4 B5 M6, यानी कि 15/15 उसका जीसीएस है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।